हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन ने बुक स्टार्ट की थी डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। उसकी अपन ने एक चैप्टर लिया है, क्या, परसेंटेज। उस चैप्टर के अंदर अपन ने उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है, साथ ही उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। अब करते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अपन पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो अपन सॉल्यूशन करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है ये, ए की आय यानी कि ए की आय बी से क्या है, 25% एक्स्ट्रा है। अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 125। 100 का 25% 25, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50 ही होने वाला है। तो देखो ये इससे कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 25% एक्स्ट्रा कमा रहा है। अगर बी ओनली फॉर 100 रुपये कमा रहा है तो यहाँ पे ए कितना कमा रहा है, उसका 25% एक्स्ट्रा कमा रहा है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है आपको कि जो B की आय है वो A की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर A के पास 125 रुपये हैं और B के पास ओनली फॉर 100 रुपये हैं तो ये कितना रुपया कम हो गया, तो अपन पढ़ेंगे कितना रुपया कम हो गया, 25 रुपया कम हो गया। किस से कम हुआ है, A से कम हुआ है। तो A की आय कितनी है, 125। इसको फाइंड आउट करोगे ये 1/5 आएगा और 1/5 का रिजल्ट कितना होता है, 20% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो ए है वो बी से कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 25% एक्स्ट्रा कमा रहा है। यानी कि अगर बी 100 रुपया कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 125 रुपया। फिर उसने आगे कहा है कि जो बी है वो ए से कितना कम कमा रहा है। तो देखो रुपयों में देखें तो कितने रुपए कम कमा रहा है, 25 रुपया कम कमा रहा है। किस से कम कमा रहा है, ए से। ए का रिजल्ट कितना है, 125। इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 20%। साथ ही इसको अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, 25% बोल रहा है वो। 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको लेंगे, जिससे तुलना हो रही है। इसने कहा है कि ए की आय बी से, किससे, बी से। अगर बी 4 रुपया कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 4 का 25% ज़्यादा यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा। ये इसमें जोड़ देंगे तो ए कितना कमाएगा, ए कमाएगा 5 रुपया और बी कमाएगा 4 रुपया। अब आगे चलो, इसने कहा है कि बी ए से कितना कम कमा रहा है, तो 1 रुपया कम कमा रहा है। देखो ए अगर 5 रुपया कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, ओनली फॉर 4 रुपये कमा रहा है। तो कितने रुपए कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है। किससे, ए से। तो ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 का रिजल्ट कितना आया है, 20%। ये आपको याद होना चाहिए कि 1/5 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/11 कितना होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिजल्ट। दोनों ही अच्छे वे हैं, दोनों में ही 10 सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर आ सकता है। बड़ा ही सिंपली वे में मैंने आपको फाइंड आउट करवाया है। अब देखो पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। ये बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए और बी दो बंदे हैं। इसने कहा है कि ए की ऊंचाई बी से यानी कि बी अगर 100 है तो इससे 20% कम, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो ये बोल रहे हैं कि ए की ऊंचाई बी से, तुलना कर रहा है बी से, कितनी कम है, 20%। तो अगर बी के पास 100% रिजल्ट है तो ए के पास कितना होगा, 80%। कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्टेप। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या बोल दिया इसने, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अपन देखें कितना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 20 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। किससे? ए से। तो 20/80 इंटू में 100 जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितना है 1/4 और 1/4 का रिजल्ट क्या होता है 25%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा था, क्या कहा था कि जो ए की ऊंचाई है वो बी से क्या है 20% कम है। तो अगर बी के पास 100% रिजल्ट है तो ए के पास कितना होने वाला है 80%। फिर उसने नेक्स्ट लाइन में अपन से बोला है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा है। तो अपन देखें तो नॉर्मल सा 20 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। किस से तुलना करवा रहा है? ए से तुलना करवा रहा है। ए का रिजल्ट कितना है 80, तो 20/80 1/4 और 1/4 का रिजल्ट कितना होता है 25%। फ्रैक्शन से देखें, फ्रैक्शन में कितना है 20%, इसका मतलब होता है 1/5। पहली लाइन पढ़ो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि ये वाला रिजल्ट किसका है बी का। तुलना किससे हो रही है बी से। 20% कम का मतलब ए कम होगा, यानी कि 4 होगा रिजल्ट। तो ए का रिजल्ट कितना है 4, बी का रिजल्ट कितना है 5। नेक्स्ट लाइन में पूछा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ए का रिजल्ट 4 है तो बी का कितना एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा है। तो ये 1/4 कितना होता है 25%। किसी से भी कर लो रिजल्ट क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है। बेस्ट मेथड ये रहेगा, ये भी क्या है बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एज इट इज मिल जाते हैं, बड़े ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है कितने की 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले चीनी अगर 5 रुपये में मिलती थी, ये पहले वाला रिजल्ट है, पहले 5 रुपये में मिलती थी तो अब कितने रुपए में, यानी कि बाद में कितने रुपए में मिलेगी 6 रुपये में मिलेगी। आगे बात समझ में। फिर देखो वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो मूल्य बढ़ गया, 5 से कहाँ चला गया 6 पे चला गया। आगे बात समझ में। हुआ क्या, मान लो 1 रुपये में 1 kg चीनी आती है, कितनी 1 kg आती तो नहीं है बट अपन ने मान लिया। तो देखो 5 kg चीनी के 5 रुपये में कितनी मिल जाएगी आपको 5 kg, समझ गए। लेकिन अब इसी चीनी के कितने रुपए लग रहे हैं 6 रुपये लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं 6 रुपये लग रहे हैं। तो वो क्या करेगी उसकी चीनी में खपत में कमी कर लेगी तो बैलेंस बन जाएगा। यानी कि उसके पास हैं कितने रुपए 5 रुपये ही हैं। 5 रुपये में जितनी चीनी आएगी वो क्या कर लेगी, जैसे ये मानो जब चाय बनाते हैं टी, ठीक है, मान लो 2 चम्मच डाल रहे हैं तो अब वो क्या करेगी वहाँ पे 1 चम्मच या 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेगी, पूरे 2 चम्मच यूज नहीं करेगी। मान लो पहले वो 5 kg खाती थी, कितनी 5 kg खाती थी, अब कितनी खा रही है कितनी 6 kg। आगे बात समझे, यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हो गई कितने की 5 से 6 पे। अब वापस अपन को कहाँ पे आना है 5 पे ही आना है। तो देखो 6 से 5 पे आएंगे, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस से 6 वाले रिजल्ट से। और 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3%, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे क्या बात समझ में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि हो गई। ऐसे समझो मान लो 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो 100 वाली वस्तु के 120 लग रहे हैं लेकिन अपने पास कितने 100 ही हैं, तो अपन क्या करेंगे उसकी खपत में कमी कर देंगे। यानी कि 120 वाले रिजल्ट से कहाँ पहुँचना है अपन को 100 पे पहुँचना है। कितने की कमी करेंगे 20 की कमी करेंगे, किस से 120 से। तो 20/120 तो ये कितना आता है 1/6, और 1/6 का मैंने आपको रिजल्ट कितना बताया है 16 सही 2% की कमी करनी पड़ेगी उसको, उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी। आ गया आपको क्वेश्चन समझ में, तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
14। इसका रिजल्ट कितना आ गया? 16 से 2/3%। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करते जाएंगे, साथ ही उनको निकालने का मेथड भी अपन शॉर्ट करते चले जाएंगे। अब करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन जो अपन ने 13 नंबर किया उसी प्रकार का 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इससे आगे जो लेवल डेवलप होगा उसमें क्या हो जाएगा, फिर और आ जाएंगे, जैसे 240 रुपये में 6 kg ज़्यादा खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, वो नाटक और चलेगा। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच गया? 9 पे। अगर वर्दी होती तो 10 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच जाता? 11 पे पहुँच जाता। हाँ, कमी होने पे इसकी खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी कि इसके मध्य या फिर मध्य में खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखो 10 से कहाँ पहुँचे? 9 पे। अब देखो 9 से कहाँ आना है अपन को? 10 पे। 10 से 9 पे पहुँचे, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या है? 10 से 9 पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँच गए। अब वापस अपन को यहाँ आना है, तो 9 से कितना कम करेंगे? 9 से कितना बढ़ाएं कि 10 हो जाए? 1 बढ़ाएं तो क्या हो जाए? 10 हो जाए। किससे बढ़ाएंगे? 9 से। 1/9, और 1/9 का रिजल्ट होता है 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि करनी पड़ेगी या खफी? क्या बोल रहा है? वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वृद्धि का रिजल्ट लाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीनी चाय वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है, फ्रैक्शन में वो क्या बोल रहा है, किससे तुलना करवा रहा है। अगर एक्स्ट्रा है तो बढ़ा के लिख दो, अगर कमी बोल रहा है तो कम करके लिख दो, फिर किससे करवा रहा है। देखो इधर से इधर चला गया रिजल्ट, तो इधर से इधर आएगा। फिर आगे बात समझे। ऐसे क्वेश्चन ओल्ड हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन ओल्ड हो चुके हैं, बहुत से एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्यूशन करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। यानी कि कोई सन्नी है, ये लो, कौन है ये? सन्नी है। ये इसने कोई परीक्षा दी, और अगर ये परीक्षा में 36% लेके आ रहा है तो क्या है? उसने परीक्षा पास कर ली। आगे बात समझ में। फिर देखो उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 36% में से ये ओनली फॉर 24% लेके आया। अगर इसके पास कितने 9 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। 36% पास होने के लिए चाहिए, और सन्नी कितना लेके आया है? 24% लेके आया है। 24% में वो क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन अगर उसके पास 9 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। परसेंटेज वाली वैल्यू एक साइड, तो 36% माइनस 24% इक्वल टू 9। यहाँ से 12% की वैल्यू 9। और परीक्षा अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मैंने बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो परीक्षा भी क्या होगी? 100%। तो 1% की वैल्यू 9/12, और 100% का रिजल्ट इनटू में क्या आ जाएगा? 100। ये 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4 कितना आ गया? 75%। कितना आ गया? 75। परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया? तो अपन लिखेंगे 75 नंबर की परीक्षा हुई। अब देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 36% चाहिए। तो 75 का आप 36% निकालो, 36/100, 25 3 75, 25 चौक 100, 9 चौक 36, यानी कि 27 नंबर आते तो वो पास हो जाता। कितने? 27 नंबर आते 75 में से। ये हो गया परीक्षा का टोटल पूर्णांक। ये होता है पास होने के लिए। अगर 75 में से 27 आ रहे हैं तो क्या है? बंदा पास है। क्या है? पास है। ये सन्नी क्या हो जाता? पास होता। लेकिन उसने 9 नंबर लेके आया, ठीक है। 9 नंबर से वो फेल हो गया। 24% ही नंबर लेके आया। तो 75 का वो कितना लेके आया? ओनली फॉर 24%, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 25 या 75, 25 चौक 100, ये 6। कितना नंबर लेके आया वो? 18 नंबर लेके आया। 9 नंबर उसके आने कम पड़ गए, ठीक है। अगर 9 नंबर और लेके आ जाता तो टोटल रिजल्ट कितना बन जाता? 27 बन जाता, और वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो आई होप
आपको सन्नी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सन्नी वाला क्वेश्चन होने के बाद में पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है अपना, 16 नंबर क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लेके आया। देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करेंगे 16 का। एक परीक्षा में एक छात्र है, ठीक है, इसके सींग उगे हुए हैं। क्या है? सींग उगे हुए हैं। ये कितना लेके आ रहा है? ये ओनली फॉर 30% अंक लेके आ रहा है, 30% लेके आ रहा है। आगे पढ़ो, 30% अंक लिए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कितने नंबर से? 45 से। आगे बात समझे, यहाँ लिख लेंगे फेल। अगर इसके 45 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। आगे पढ़ो, दूसरे छात्र, ये इसका भाई है, गोलू मोलू है दोनों, ठीक है, ये ऐसे कुछ। ये दूसरा छात्र है, ये क्या करता है? 42% नंबर लेके आता है। क्या कितने लेके आ रहा है? 42% नंबर लेके आ रहा है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। जो पास होने के लिए क्या पास हो गया ये। देखो परीक्षा थी, अपने आप में क्या थी? 100% थी, ऐसे समझो तुम। 100% थी, उसमें से जो ए बंदा है वो कितना लेके आया? 30%। 100 में से 30% लेके आ गया, बट उसने कहा है कि वो 45 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि उसको 45 नंबर और चाहिए थे। एक दूसरा बंदा है जो जितने की भी परीक्षा रही होगी उसमें से कितना लेके आया? 42% वो लेके आया। अब देखो 42% क्या पास होने से कुछ एक्स्ट्रा हो गया। नंबर में बात करें तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 45 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो अपन इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, 30% ये लेके आ रहा है, अगर इसके 45 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। आगे बात समझ में, 30% लेके आ रहा है और अगर इसके 45 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। इसी प्रकार ये दूसरा लड़का है, ये 42% लेके आ रहा है, 42% में ये पास भी हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा नंबर लेके आ रहा है, तो एक्स्ट्रा नंबरों को क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। दोनों का रिजल्ट ही 45-45 है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने? हाँ, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो आवश्यक। हाँ चलो इतना ही है रिजल्ट। अब देखो ये बंदा भी पास हो गया और ये बंदा भी पास हो गया, समझ गए? 30% लेके आया, अगर इसको 45 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये 42% लेके आया, जो पास होने से कितना एक्स्ट्रा है? 45 नंबर एक्स्ट्रा, तो ये भी पास और ये भी पास। परसेंटेज की वैल्यू एक साइड लिख लो, 42% माइनस ये इधर आएगा तो 30%। ये 45 पहले से, वो 45 इधर आएगा तो कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, 90 इक्वल टू ये कितना बचेगा यहाँ से? 12%। 12% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू 90/12। अपन को रिजल्ट क्या चाहिए? 100%। तो 100% का रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ से? सही कर रहे हैं क्या अपन? हाँ अपन सही कर रहे हैं। तो देखो इनटू में 100 कैलकुलेट कर लो, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, इसको इससे काटोगे 25, 25 तियाँ 75, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 750 नंबर। परीक्षा अपने आप में कितनी है? 100%। 100% का रिजल्ट 750। उसने अपन से पूछा क्या है? उसने कहा है कि परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक तो कितना आ गया? 750 नंबर की परीक्षा थी। साथ ही उसने अपने से पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? या तो 750 का 30% निकाल लो, उसमें 45 जोड़ दो, या फिर 750 का 42% निकाल लो, उसमें से 45 नंबर लेस कर दो। तो अपन ये नाटक करेंगे, 750 का 30% निकाल लेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे? 45। बिंदु से बिंदु काट लो भाई, तो 5 तियाँ 15, 21 और 1 22, इसमें कितना ऐड? 45, 0 7 270। तो पहले वाले का आंसर आया 750, 700 नंबर का पूर्णांक है। दूसरा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास होने के लिए 270 नंबर चाहिए। आप अपनी नोटबुक में इस वाले से रिजल्ट निकालोगे, 750 का पहले 42% निकालना और उसमें से 45 लेस करना।
तो अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, ये 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखो मैं ये बोलूँ आपको कि 100% रिजल्ट है, 5% की वृद्धि तो कितना हो गया 105, समझ गए 105%। मैंने बोला 100% में कमी करो कितने की, 20% की, तो कितना रिजल्ट आ गया 80%। उसने कहा है कि गांव की कुल जनसंख्या है, कोई जनसंख्या कितनी 1 लाख, कितनी है 1,76,400 उस गांव के निवासी हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक साल जनसंख्या में 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो फ्रैक्शन में अपन चेंज करेंगे 5/100, इसको काटेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना 1/20, यानी कि 20 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँचेगा 21 पे। पहले साल 20 से कितने बंदे हो गए 21 हो गए, समझ गए इस बात को, 20 से कितने हो गए 21। दूसरे साल 20 से कितने होंगे 21 ही होने वाले हैं। इन दोनों का मल्टीपल 400, इन दोनों का मल्टीपल 441। दूसरे वे से भी कर सकते हो इसको। आगे चलो, अब देखो अगर आज वर्तमान में ये जनसंख्या है, उस गांव में 400 आदमी हैं, तो 2 साल बाद यानी कि इन फ्यूचर को क्या बोलेंगे, भविष्यकाल। भविष्यकाल में कितने बंदे हो जाएंगे 441 बंदे हो जाएंगे। ये बोल रहा है 400 नहीं है, कितने हैं 1764 के 2 बिंदु, 1764 के 2, 1764 ही है क्या, हाँ 2, इतना ही है क्या रिजल्ट, हाँ इतना ही है। इसके कितने बिंदु 2 बिंदु, तो ये इससे कितना गुना हो गया, देखो 0 0 ये तो आने वाला ही है, छोड़ो इसको तो भूल जाओ तुम, कट जाएगा। फिर 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 441। इतना गुना है, ये कितना गुना है, इतना गुना है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर दो 441 से, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसकी किससे, 441 की 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 2 साल बाद में का रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखो आगे चलो, 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, इंटू 4 आ गया, 4 आ गया, 4 कितने का आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, 4 आएंगे, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 हो गया, 8 हो गया, ये 10 और 4 14 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, 8 और 1 9 हो गया, इतना आ गया। कितने बंदे हो जाएंगे ये 19 44 81, इतने बंदे हो जाएंगे। यानी कि वर्तमान में जनसंख्या 1,76,400 बंदे हैं, तो 2 साल बाद में 1,94,481 बंदे हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आज कितने बंदे हैं 1,76,400, ठीक है, 5% की वृद्धि तो 105/100 कैलकुलेट करो 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए 105/100, वो ही 21/20, 21/20 ये रिजल्ट आया। तो 20 से 21, 20 से 21, अपन ने भी क्या किया है 20 से 21 पे पहुँचे। तो वर्तमान में ये रिजल्ट कितना आया है 1,76,400 उसने दे रखा है, उसका कितना निकालना है 21/20, 21/20, और अपन ने रिजल्ट निकाला, अपना रिजल्ट कितना आया 1,94,481। अब देखो मैंने बोला आपसे कि 100% रिजल्ट था, उसमें 5% या 20% इंक्रीज किया आपने, तो क्या हो गया 120। समझ रहे हो इस बात को, यानी कि 20% का मतलब 1/5, 5 से कहाँ गए 6 पे, समझ गए इस बात को। अब मैं ये बोलूँ आपसे कि 20% की कमी यानी कि 1/5, 5 से कहाँ पहुँचोगे 4 पे, कहाँ पहुँचोगे 4 पे, ये आ जाएगा 1 साल बाद में की। ऊपर वाला रिजल्ट क्या है 1 साल बाद का रिजल्ट, और ये आ जाएगा 1 साल पहले का रिजल्ट। तो इसमें क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक सब क्वेश्चन और है, उसने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अगर आज की जनसंख्या ये है तो 2 साल पूर्व क्या कंडीशन थी, वो रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कि 2 साल पहले का रिजल्ट 5% की वृद्धि हो रही है, इसको फाइंड आउट करो। ये आ जाएगा
कितना 1/20, यानी कि 20 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच जाएगा 19 पे। 20 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच जाएगा 19 पे। अगर आज 400 बंदे हैं तो 2 साल पहले कितने थे 361 बंदे ही थे। इसको फाइंड आउट करो कितना है 17, 76, 400। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। ये कितनी बार आया था इसके मल्टीपल में 441 बार। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करो 441 से। तो अपन मल्टीपल करेंगे 361 की मल्टीप्लाई 441 से। ये आ गया 361 इंटू 4 6 24, 12 और 2 14। तो ये 4 4 और 14, ये रिजल्ट हो गया 1 0 8 8 3 11 1 12 9। कितने बंदे थे? बंदे थे इतने बंदे थे। 2 साल पूर्व कितने बंदे थे 1,59,201। अगर आप उस मेथड से करना चाहो तो इसको ऐसे करोगे 1,76,400 इंटू 100/95 इंटू 100/95। उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देखो पहले अपन 20 से 21 पहुँचे थे, अब पहुँचेंगे अपन 20 से 19 पे। 20 से 19 पे ये उल्टा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। दोनों इक्वेशन बड़े ही सिंपल वे से किए हैं अपन ने। ये क्वेश्चन अधिकतर आर्मी की होती है, जो SSC GD होता है उसके अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं, और जितने भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती हैं उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। ये बोल रहा है एक मशीन जो खरीदी गई है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,20,000 रुपये है। 1,20,000 रुपये में वो खरीदी गई है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि उसके रुपयों में कमी आ रही है, इसकी दर में कमी आ रही है। इसने एक वर्ड यूज़ किया है अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है घाटा लग रहा है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की? 10% की। 10% का मतलब 1/10। 10 वाली वस्तु कितने में जा रही है? 9 में जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अगर 1 वर्ष में 10 वाली वस्तु 9 पे पहुंच गई तो 2 वर्ष में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? 100 से 81 में पहुंच जाएगी। मैंने सिंपल सा बेसिक सा पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ये बोल रहे हैं कि आज मूल्य 100 रुपये नहीं है। कितना है? 1 के कितनी बिंदु है? 4 बिंदु। तो 2 बिंदु तो यहाँ से गायब कर दो। कितना गुना हो गया? 1200। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 1200। तो देखो किसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 81 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 2 आ गया, 16 आ गया और 81 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, 7 आ गया, 9। तो इसका मूल्य 2 साल बाद में क्या शेष रहने वाला है? इतना ही रुपया इसका रहेगा। आज कितने की है मशीन? 1,20,000 रुपये की, और 10% हर साल इसके भाव में कमी आ रही है। तो 2 साल बाद में रिजल्ट क्या बचेगा? 97,200 रुपये मात्र उसके बचेंगे। तो आई होप अपन ने आज 11 से लेके 18 तक के क्वेश्चन किए हैं। इससे आगे वाले हैं चुनाव वाले क्वेश्चन। जो चुनाव वाले 4 से 6 क्वेश्चन है वो एक क्लास में ही कराएंगे। पहले चुनाव का आपको बेसिक मेथड बताएंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एज इट इज किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम दे लेना, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, डिजिट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एग्जामिनर कर सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आए भी होंगे, और आपको लगे कि वीडियो अपने लिए क्या है? अच्छी है, अपन इससे कुछ सीख रहे हैं। तो एक ही काम करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक्स।